अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ, मेरे साथ शाहिद मुस्तफ़ा जो है एमक्यूम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मौजूद हैं। आज एमक्यूम के हवाले से खासतौर पर जो एमक्यूम की कराची में या सिंध के शहरी इलाकों में जो सूरत हाल है, उस हवाले से मैंने इनको ज़हमत दी है। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, बहुत अहम तरीन सवाल हैं जो कराची में या सिंध के शहरी इलाकों में मौजूद अवाम हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, हमदर्द हैं। वो जानना चाहते हैं कि एमक्यूम बहुत ज़्यादा बुरे हालात में है आज, खासतौर पर कराची में या हैदराबाद में और सिंध के शहरी इलाकों में। एमक्यूम जो पाकिस्तान या एमक्यूम जो है वो माजी में एक ताकतवर सियासी जमात रही है, मुल्क की सतह पर भी और उसके बाद फिर लोकल सतह पर भी, हर लिहाज से। सर, एमक्यूम बुनियादी तौर पर इस नहज तक पहुंची कैसे, क्या वजह है? जी शाहिद हुसैन भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे दावत देने का। और सबसे पहले आपको सलाम, सुनने वालों को सलाम और आदाब। देखिए, एमक्यूएम बहुत जिस नहज पे पहुंची अपनी मेहनत से, उसका रीजन अल्ताफ भाई की कायद तहरीक की मेहनत थी। नौजवानी से, स्टूडेंट के दौर से उन्होंने ट्यूशन पढ़ के, बसों में सफ़र करके, ट्यूशन पढ़ा के इस तहरीक को चलाया और बहुत मेहनत की। गरीब घर, 120 गज के घर से उन्होंने 20 गज के घर से ये तहरीक शुरू की। गरीब आदमी थे, मेहनत की, दुख उठाए, तकलीफ उठाई। उस छोटी सी उम्र में 79 में जेल गए और ये मार्शल्लाह जो लगा था ज़ियाउल हक का, उन्होंने 9 महीने की 5 करोड़ की उन्हें सज़ा दी। और उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई, स्ट्रगल की, मेहनत की। और गरीब आदमी थे, कुदरत ने उनको कामयाबी दी। सिंध के शहरी इलाके के महाजिर स्पेशली सब उनके साथ आए। वो चाहे किसी भी तबके के लोग थे, अमीर थे, गरीब थे, बड़े बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे थे, कम पढ़े लिखे थे, सब ने अल्ताफ भाई के साथ चले। अल्ताफ भाई की आवाज पे लब्बैक किया। सबके दिल की आवाज थी इस पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान बनाने वालों के साथ जुल्म हो रहा था। वो अल्ताफ भाई की जो आवाज थी, बात थी, बिल्कुल दुरुस्त थी, बिल्कुल सच थी। जिस तरह कत्लो गारत गरी हो रही थी, 66 से हो रही थी, अयूब खान के दौर से पहली कत्लो गारत गरी हुई। यहां से अल्ताफ भाई ने एक जमात बनाई और मुल्क की तीसरी बड़ी जमात और सिंध की दूसरी बड़ी जमात हो गई। ठीक है, जबकि मर्दमशुमारी नहीं थी, वरना पहली बड़ी जमात हो। पर गरीब लीडर था शाहिद हुसैन भाई। गरीब के लिए पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है, गरीब कमी कमी नहीं है। गरीब लीडर और गरीब आवाम, और गरीब आवाम का गरीब लीडर। तो वडेरों के खिलाफ बात करना, करप्ट जर्नलों के खिलाफ बात करना, ये जागीरदाराना निजाम के खिलाफ बात करना, जो जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास की दुनिया में जो इनकलाब लाए, वही बात थी अल्ताफ भाई की। अल्ताफ भाई को उन्होंने आपके सामने पार्टी के अंदर गद्दारी करवाई, लोगों को खरीदा, लोगों को अय्याशियां दी, लोगों को अंदर दाखिल करा, अंदर वाले लोगों को खरीदा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है, पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अल्ताफ भाई ने काफी दफा राब्ता कमेटी को तब्दील भी किया। दुनिया ने देखा कि अल्ताफ भाई तब्दील करते थे, फिर पार्टी के अंदर गद्दारी हुई। ये गद्दार लोग, ये जो आज आपके सामने हैं, और इस तरह करके पार्टी को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया। उरूज अल्ताफ भाई का उरूज अवाम है। एक आपके सवाल में एक चीज और है शायद भाई, अवाम अल्ताफ भाई की दौलत ही अवाम है। अब नवाज शरीफ साहब की तरह या किसी और लीडर की तरह दौलत नहीं है उनकी ताकत। अल्ताफ भाई की ताकत अवाम है, वो आज भी है। और आज भी देखिए, अल्ताफ भाई पे जुल्म खत्म नहीं हो रहा है, अल्ताफ भाई के लोगों पे आज भी जुल्म खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्ताफ भाई की दौलत अल्ताफ भाई के साथ है और प्लस पे प्लस हो रही है। अगर 6 साल पहले 80%, 85% लोग साथ थे, आज 90-95% लोग साथ हैं। तो उरूज वैसे ही है क्योंकि अवाम उनके साथ है। तो ये परेशानी है। ये अल्ताफ भाई क्योंकि गरीब लीडर हैं तो वो कबूल नहीं किए जाते। हाँ, करप्ट होते, अमीर बन जाते, इस्लामाबाद में बंगले, लाहौर में बंगले, कराची में बंगले, दुनिया में बंगले, अय्याशी, बरतानिया में, अमेरिका में अय्याशी, घूमना फिरना जैसे और लोग हमारे यहाँ करते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं थी अल्ताफ भाई से हमको। तो अल्ताफ भाई से ये तकलीफ है, इसलिए उन्होंने जो है शायद भाई, जो मैं आपका सवाल का मतलब समझाऊं,
सर सर एक चीज है कि माजी में आपको पता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें, बड़ी और ताकतवर सियासी जमातें हुकूमत बनाने के लिए ना सिर्फ 9-0 के चक्कर काटते थे, बल्कि लंदन भी पहुंचते थे और हुकूमत बनाने में एमक्यूएम का बड़ा किरदार रहा है। आज भी जो हुकूमत में दोनों बड़ी जमातें हैं, उनको उनकी माजी में हुकूमतें बनाने में एमक्यूएम का किरदार रहा है। आज 9-0 जला दिया गया, जल गया, गिरा दिया गया, जो कि बड़ा सियासी मरकज तारीखी हैसियत थी। उसके बाद खुर्शीद मेमोरियल हॉल की आपको कोई देर पहले की खबर मौसूल हुई होगी, वो उसकी हैसियत तब्दील की जा रही है। तो उन सियासी जमातों से कभी राब्ता करने की कोशिश नहीं की? आपकी लंदन में जो राब्ता कमेटी मौजूद है, उन्होंने कोशिश की हो कि एमक्यूएम के ऊपर आज जो मुश्किल हालात में है, उसको बेहतर बनाया जाए, कोई ताल्लुकात बेहतर बनाए जाए, या जो अवाम के साथ यहाँ कराची में हो रहा है बुनियादी हकूक के मामले पे, वो सियासी जमातें आपका साथ दें? पहले तो आप लोग साथ देते रहें, आज अगर मुश्किल हालात में है तो क्या वो जमातें आपका साथ नहीं देने के लिए तैयार? देखें शाहिद साहब, सवाल आपका बहुत अच्छा है। बात यह है कि अल्ताफ हुसैन भाई एक ऐसी शख्सियत है, एक दरवेश आदमी है, गरीब है, 120 गज के घर से लोग उससे लेके गए। वो रायवन के महल से आके भी लेके गए, वो बिलावल हाउस से आके भी लेके गए, वो चौधरी शुजात भी लेके गए, बड़े बड़े लोग लेके गए, वो कोई भी हो लेके गया, जर्नैल भी ले गए मुशर्रफ की शक्ल में। अल्ताफ भाई ने किसी से कभी कुछ नहीं कि हमारे लिए बोलो, हमारे लिए बोलो, कोई बात नहीं, और ये बोल भी नहीं सकते। बात ये कि ये तो इनका ज़र्फ होना चाहिए कि अल्ताफ भाई ने हर बुरे वक्त में आप अल्ताफ भाई के दर पे आए, अल्ताफ भाई से आपने मांगा, अल्ताफ भाई ने आपको दिया। वो चाहे मोहतरमा आई हो उनको दिया, गैर मशरूत दिया। वो चाहे मियाँ साहब आए हों, छुप छुप के बुरखे पहन पहन के आए। आपको याद होगा 90 में जब मोहतरमा की हुकूमत थी और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, छुप छुप के आते थे, एजेंसी आने नहीं देती थी। वजीर आजम बेनजीर का सख्ती थी कि ना जा सके। तो बात ये शाहिद भाई के इनको तो खुद चाहिए बोले कि कम से कम आग लगी तो इस पे ही बोल दें कि भाई आग कैसे लगी, तशवीश का इजहार ही करने हैं। पर क्या करें, क्या करें? इनको इनको पता है आग लगाई गई है, इनको पता है आग किसने लगाई है, तो ये खुद भी बूट पॉलिश करते हैं। तो ये नहीं बोलना चाहते कि हमसे, शायद इनको डर लगता है कि हमारे महल, हमारे कारोबार तबाह हो जाएंगे। ये जो हमारे हाकिम हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारे हाकिम हैं, जो 74 साल पे से हम पे हुकूमत कर रहे हैं, जो जो हमको चलाते हैं, 4 8 10 लोग ही होते हैं, ये शायद ये इनसे डरते हैं, या शायद ये खुद ही ऐसे हैं। कल फिर अल्ताफ भाई को कुदरत मौका देती, कि मौका तो कुदरत ही देती है, इंसान के बस की तो बात नहीं है। एक आदमी दूसरे आदमी को खाना तक नहीं खिला सकता, ये तो कुदरत देती है, ये तो कुदरत का काम है। तो कल ये फिर आ जाएंगे, अल्ताफ भाई ही माजरत चाहते हैं और हमने तो बोला था। ये नहीं बोलेंगे क्योंकि ये खुद सेल्फिश लोग हैं। ये आपको इनकी जिंदगी पता है कितनी अय्याशी से गुजर रही है और किन की वजह से गुजरती है, किसने इनको लीडर बनाया। और हम नहीं बोलेंगे इनसे, हम इनसे ये कहेंगे। हम अभी हमारे लोग, अल्ताफ भाई तो खैर कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, पर हमारे लोग इनसे कहते हैं कि वजीर दाखिला साहब राना सनाउल्लाह साहब, वजीर आजम साहब, वजीर अदलिया से कहते हैं, अपील तो करते हैं कि भाई आप कम से कम बोलें। पर आपके सामने ये नहीं बोलते, ये खुद जालिम है, तो ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। शाह साहब, अल्ताफ हुसैन की तकरीर, सियासी सरगर्मियां और उसके बाद तहरीर, हर चीज पर पाबंदी है पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद पाबंदी तो है, उसके बाद फिर एक तवील अरसे के बाद कुछ लोगों ने हिम्मत की, हाई कोर्ट से रजू किया कि तकरीर के ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। निसार पंवर साहब आपको पता है, अब भी लापता हैं। उसके बाद फिर 9-0 का वाकया हो जाता है, फिर खुर्शीद मेमोरियल हॉल का वाकया हो जाता है, फिर 3 कारकुनान जो कि तवील अरसे से, जिनकी हम सिंध हाई कोर्ट में गुमशुदगी की जो दरखास्तें थी, उसकी केसेस की पैरवी भी करते रहे, ये सारे वाकयात एक साथ हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं। तो जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग हैं, जो एमक्यूएम को यहाँ उनकी नुमाइंदगी करते हैं, कहते हैं कि हम, हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान है, तो उन लोगों को अल्ताफ हुसैन या उनकी सियासत ने असम्बली तक पहुंचाया, सेनेट तक पहुंचाया, वजीर बनाया, सियासी लीडर, सियासी रहनुमा बनाया, यानी कि शनाख्त दी। तो अब मुश्किल हालात में है, तो अगर कारकुनान के लिए सही, अवाम के लिए सही, कभी आप लोगों ने, लंदन की राब्ता कमेटी ने कभी उनसे राब्ता नहीं किया जो पाकिस्तान में मौजूद एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, दीगर भी बड़े नाम हैं, उनसे राब्ता किया हो कि देखिए जी, कारकुनान को बचाएं, 9-0 को बचाएं, खुर्शीद मेमोरियल हॉल को बचाएं, दीगर चीजों को बचाएं? कभी उनसे आप लोगों ने कोशिश नहीं की राब्ता कर लें? देखिए हम उनसे क्या राब्ता करेंगे, वो तो छोड़ गए ना कायदे तहरीक को और कौम को, सिर्फ कायदे तहरीक को नहीं, कौम को भी छोड़ गए। और उन्होंने अपने लिए दौलत, या उनकी जो बुजदिली थी
कि दौलत और औरत, किसी को औरत भी मिल गई, किसी लोगों को दौलत मिली, शादियां हो गई, छोटे छोटे घर के लोग थे, बहुत छोटे छोटे घर के लोग थे, सबको हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, आपने सुना होगा अगर आप थोड़े छोटे होंगे। इनकी जिंदगियां बदल गई, इनको दौलत मिल गई, इनको नाम मिल गया, तो इन्होंने अवाम को भी छोड़ दिया और कायदे तहरीक को भी छोड़ दिया। इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। इन सब ये जो 3 हमारे साथियों की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली हैं, इसके पीछे भी इन्हीं का किरदार है। ये इसके पीछे भी है। ये अगर गद्दारी नहीं करते तो मजाल नहीं थी शायद भाई किसी की, कैसे लाशें फेंके। ये मैं आपको याद दिलाऊं, हड़ताल जब साथी हमारा शहीद होता था तो उसके बदले में तहरीक एहतजाज करती थी, पुरअमन हड़ताल करती थी। इस वजह से अब कोई पूछ पुरसाने, ये गद्दार करवा रहे हैं, ये उंगलियां उठाते हैं, निशानदेही करते हैं, लोगों को उठवाते हैं, लोगों को पकड़वाते हैं। ये सब जितने हैं, या आमिर खान हो, खालिद मकबूल हो, ये जितने भी हैं, कमालू हो, ये सब यही सब करते हैं। और इन्होंने अवाम का ये हाल किया। ये असल जिम्मेदार हमारे अंदर के गद्दार हैं, जिन्होंने घर का रास्ता दिखाया, जिन्होंने उनको ताकत दी, वरना वो करते, पर कर लेते। 92 में भी उन्होंने किया था, क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। पर जितनी बड़ी पैमाने पे उन्होंने, तो इन गद्दारों से क्या, गद्दारों से बात करने का तो मतलब यही है कि आप उनसे बात करें। दवा में जहर कौन मिलाता है? दवा में जहर नहीं मिलाया जा सकता। ये गद्दार हैं, इन्होंने बहुत कौम को जली, ये आज जिस कौम, जिस महाजिर कौम जिस हाल पे है, ये है पहुंचाने वाले। असल ये तो मजाल नहीं है, जब तक आप अपने घर का अंदर का रास्ता नहीं बताएं, बाहर से कोई घुस नहीं सकता। तो शायद ये तो बेकार फेल लोग हैं और इनको पैसे मिल रहे हैं। अब देखें, जो इनको कितने दिन और चलाया जाता है, फिर इनका जो अंजाम होगा, गद्दारों का अंजाम तारीख तो बहुत भयानक बताती है। जो लाया था, जो छोटी मोटी हिस्ट्री हमें अंग्रेजों की, हिंदुस्तान की जो छोटी मोटी आमदाम, जिसमें ड्रामे भी बन जाते हैं, तो जो लाता है बाहर से अंग्रेजों को, या जो लाया था जिसने अपने हाकिम के साथ, अपने रहनुमा के साथ, उसका अंजाम तो तारीख में मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला इनका अंजाम भी इबरतनाक है। और इनसे कोई बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जिम्मेदारी ये है, करवाने वाले ये हैं। तो ये है शायद भाई, इनसे कोई बात नहीं ये शायद एक चीज ये है कि कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में, आपको पता है बुनियादी जो मसाइल होते थे, बारिश हो या कोई भी आफत होती थी, तो माजी में एमक्यूएम के कारकुन ही क्या, एमपी एमएनएस भी ग्राउंड पर मौजूद होते थे। 2015-16 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, कोई रहनुमा, कोई लीडर, कोई कारकुन नजर नहीं आता। लोगों के जो उर्दू स्पीकिंग है, महाजर कम्युनिटीज के कराची के या किसी भी इलाके में मौजूद होते हैं, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। अब एक तो ये सिलसिला था कि लोग वैसे मायूस हो गए सियासी तौर पर, अब उनकी कोई रहनुमाई करने के लिए कोई नहीं है। दूसरा ये है कि सर, उसमें इस सारी मुश्किल घड़ी में चूंकि हमदर्द हजारों लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मौजूद है, वो लोग गए नहीं। जैसे आप खुद भी इब्तिदा में फरमा रहे थे कि असासा जो है बुनियादी अवाम है, अल्ताफ हुसैन की दौलत अवाम है। तो अवाम के लिए आप खुद क्या पैगाम देंगे? क्योंकि जो हालात वाकयात हैं, वरना कभी भी मुश्किल हालात होते थे, अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलती थी। अब अगर 2, 4, 10, 12, 20, 100, 50 निकलते भी हैं तो या लापता हो जाते हैं, या गिरफ्तार हो जाते हैं, मुकदमात बनाए जाते हैं। तो आप बहैसियत सियासी लीडर, आपको पता है कि करीब तरीन समझे जाते हैं आपकी लीडरशिप के, तो काइंडली उनको क्या पैगाम देंगे आप? अवाम को? जी सर, अवाम के लिए क्या पैगाम होगा, जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो मायूस हो चुके हैं कि मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मायूस तो अवाम नहीं हुए हैं। अगर मायूस हो गए होते तो 2016 से जो 90 पे ताला, अल्ताफ भाई की तहरीर तकरीर पे पाबंदी है, मायूस हो जाते। पर अभी पिछले महीने के जो इलेक्शन 2 हुए, कुलाडी कोरंगी और पीआईबी के, तो दोनों पे अवाम ने 90% जो है वोट नहीं डाला, कहीं 7%, कहीं 10% वोट डाला, है ना। वो भी लाजमी सी बात है, इतना वोट तो आपका एंटी वोट भी होता है, आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो इतना वोट तो था। तो अवाम जो आपकी 90% अवाम थी वो नहीं निकली। तो अवाम तो अल्ताफ भाई के साथ है, 6 साल हो गए, 60 साल हो जाए। देखिए, अवाम अपने लीडर के साथ है, अवाम सच के साथ है, गरीब अवाम है, अवाम अल्ताफ भाई के साथ है। अवाम के लिए यही पैगाम है कि मजबूती से, हिम्मत से, जालिम से नहीं घबराएं, हौसला जो है उनमें खैर। तो अपने लीडर की तरफ देखें, अपने लीडर को वॉच करें। आपका लीडर सिर्फ आपकी बात करता है, और सिर्फ महाजिर अवाम नहीं। अगर पाकिस्तान की अवाम को इस जालिम 2% अशराफिया से बचना है,
तो अल्ताफ हुसैन की तरफ 98% पाकिस्तान की आवाम को देखना होगा। वो लीडर है। तुमने उसे महदूद तो कर दिया सिर्फ महाजिरों तक, कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों तक, पर ईमानदारी की बात है कि वो 98% का लीडर है और उन्होंने हमेशा 98% की बात की है। तो ये बात हर सिंधी, पंजाबी, पख्तून को समझनी होगी कि अल्ताफ हुसैन के लिए बात करनी होगी। पंजाब के लिखारियों को, पंजाब के दानिश्वरों को, पंजाब के लोगों को ये बात करनी होगी कि ये लीडर है। वरना ये जो हाल हो गया है, आटा दस्तयाब नहीं है तो आप रोडों पे आवाम आए, अल्ताफ हुसैन ही आपकी बात करेगा। तो आवाम को मायूस नहीं होना, महाजिर आवाम मायूस नहीं है, ठीक है, महाजिर आवाम तो अल्ताफ भाई के साथ है। पर जो ताकतवर हल्के हैं, वही जो मैंने कहा, अशराफिया 2, 4, 5, 6, वो हुक्मरानी कर रहे हैं इस पाकिस्तान पे और वो कहते हैं लूटो। शाहिद भाई, एक, मैं आपका सवाल तो नहीं है, पर एक बात मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की तारीख की एक बात आपको बताता हूं। 75 साल इसकी तारीख है। इसको बनाने वाले तकरीबन अमीर लोग थे, चाहे जिना हो, जिना भी कोई गरीब आदमी नहीं थे। लियाकत अली खान बहुत बड़े नवाब थे, ठीक है, अब्दुल रब निश्तर, ये सब बड़े बड़े लोग थे, ये छोटे लोग नहीं थे, सब खाते पीते पढ़े लिखे लोग थे। लियाकत अली खान पार्टीशन से पहले तक तो बहुत अमीर थे, नवाब थे। जब पार्टीशन हुआ, सब कुछ अपना छोड़ दिया, उस पाकिस्तान पे निछावर कर दिया, गरीब हो गए, इन्होंने उसको मार दिया। वो मैं अगर वो गरीब नहीं होते तो वो नहीं मारे जाते। मैं एक बात बताऊं, 75 साल में आप देखें, एक आदमी कामयाब होता है सियासत में, वो है आसिफ अली जरदारी। शाहिद भाई, कभी बात सोचे, 15 साल से वो आदमी हुक्मरान है, ना लियाकत, ना जिना, ना ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ना शेर बंगाल फजल हक, ना मुजीबुर रहमान, ना जुल्फिकार अली भुट्टो, ना बेनजीर भुट्टो, ना नवाज शरीफ, ना इमरान खान, ना अल्ताफ हुसैन, कोई कामयाब हो सका इतने लंबे अरसे में? अगर मैं एक आध का वली खान, अगर मैं नाम लेना भूल गया हूं तुमसे माजरत, जरदारी कामयाब हो रहा है। कौन आदमी? जो टिकट ब्लैक करता था, जो पैर पे बम मान के पैसे लेता था। कभी सोचे कि एक क्रिमिनल जहन रखने वाला, साल से वो आदमी हुक्मरानी कर रहा है और कोई इसको परेशानी नहीं। सब कोई बात करते कि भाई पीएचडी है सियासत का, जितने हमारे एंकर हैं, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, बड़े बड़े टीवी, पीएचडी है सियासत का। वो भाई क्रिमिनल है, वहां का क्रिमिनल निजाम है। ये आप ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो काबिज हैं, 15 साल से उसको रखा हुआ है। ये शर्जील मेमन जैसे लोग और ये नासिर शाह जैसे लोग, आप तो जान, ये सब लुटेरे हैं। और जरदारी बाबा इनके सरदार, 15 साल। आप निजाम तो देखें उस मुल्क का, ईमानदार आदमी जलीलो ख्वार, गरीब आदमी जलीलो ख्वार। आप इधर नौकरी से फारिग हुए, आप चल दिए अमेरिका, बरतानिया, बच्चे पहले से, यही जरदारी है। दुबई, अय्याशियां। 15 साल एक करप्ट आदमी बगैर तकलीफ की हुकूमत कर, एक लम्हे की उसे तकलीफ नहीं आई। तो पाकिस्तान के अवाम को, 20 करोड़ अवाम को, 22 करोड़ अवाम को ये सोचना पड़ेगा, ये चाहिए निजाम। ये है पीएचडी पाकिस्तान की सियासत की। ये ब्लैक मेलर, टिकट ब्लैक करने वाला क्रिमिनल, खाओ और खिलाओ। अल्ताफ हुसैन को इसलिए कामयाब नहीं होने देते कि अल्ताफ हुसैन बोलता है नहीं, ये नहीं करूंगा, मैं चोरी ना करूंगा, ना होने दूंगा। गरीब आदमी है, आज भी चंदा करते हैं, आज भी $1-1 वसूल करते हैं। आज भी यहाँ जो हमारे कारकुनान हैं, कोई $100, कोई $200, कोई $5, कोई $1000, जिसकी जैसी हैसियत है, अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ अच्छी जॉब्स भी करते हैं। ये है पाकिस्तान का निजाम। शाहिद भाई, मेरी सारी बातें इस चीज के अंदर बंद कर दें आप। 15 साल से जरदारी करप्ट ऐश कर रहा है, जनरलों के साथ कर रहा है, इनकी आशीर्वाद से कर रहा है। ये है असल पाकिस्तान, बस ये है पाकिस्तान। शाह साहब, जो कारकुनान लापता हैं, पहले ये सवाल मेरा एडिशनल है, क्योंकि हाई कोर्ट और अदालतों को मैं रिपोर्टिंग करता हूं,
तो वहाँ लापता अफराद से मुतल्लिक आप आए रोज देखते हैं, साल साल से लापता हैं। कई बहनें, मैं मुझे करीब से जानते हैं, चूंकि मैं साल साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ अदालतों में, और जितने भी मिसिंग पर्सन की आप खबरें देखते हैं तकरीबन मैं मेरे हाथ से ही बनी होती है, मुख्तलिफ टीवी चैनल पे, अखबारात में भी आप देखते हैं। तो मामला ये है कि अब वो जो एमक्यूम पहले मतलब जब आप लोग सब एक थे, तो जो लापता कारकुनान थे उनकी फैमिली की अहल खाना के लिए उनको बाकायदा तौर पर वजीफे दिए जाते थे, उनकी दादरसी की जाती थी। अब ना वकला होते हैं, ना पैरवी करने के लिए मुकदमात की खानदान आते हैं, ना ही चूंकि खानदान के पास वसाइल नहीं है, ना चूंकि कमाने वाला एक मर्द था उसको उठा लिया गया, 7-8 साल से 10 साल से लापता है, तो पीछे कोई देखने वाला नहीं है। अब वो फैमिलीज को, उन फैमिलीज को आप क्या पैगाम देंगे? उनकी बेहतरी कब होगी? अवाम की बेहतरी कब आएगी? क्या तवक्को रखे वो? जी 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 शाहिद भाई, देखें मैं आपको शायद साहब एक बात बताऊं। ये जो असीर हैं हमारे, मिसिंग हैं, लापता हैं, जैसे कि अभी निसार पंवर भाई, 15-16 दिन पुरानी ही बात है, इनको अगवा कर लिया। एक पिटीशन लगाई थी कायद की तहरीक कि भाई आवाज़ खोली जाए, मैं सुनना चाहता हूँ, नाइंसाफ़ी है, अंदरून से मदद करना चाहता हूँ। कायदे तहरीक के हुक्म पे सब चलते, जैसे पहले आपने बात की कि हम लोग काम करते थे तो कायदे तहरीक का हुक्म होता था ना। जो पिछला आपका सवाल था कि अगर हम लोग हफ्ता सफाई कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, या किसी ने भी काम किया, कोई मेयर बना, कोई अगर अपने आप को ऐसा नाजिम कहता, वो पीछे तो अल्ताफ भाई है ना, उसकी उस वक्त की तकरीर बात सुन ले कि भाई मेरे में कोई हैसियत नहीं, मुझे तो अल्ताफ भाई पीछे से चाबू मारते, मैं काम करता हूँ। तो हम सब इसीलिए काम करते थे कि लोग गलियों में लाइट लगाना है, रोडें बनाना है, लोगों के मसले हल करना है। वो अल्ताफ भाई की मर्जी होती थी, अल्ताफ भाई चाहते थे, अल्ताफ भाई 24 घंटे मेहनत करते थे, तो हम काम करते थे, तो सब काम करते थे। आज अल्ताफ भाई नहीं है तो कोई काम नहीं कर रहा। तो ये जो असीरान हैं, जो जिनके घर वाले परेशान हैं, या जो मिसिंग है, या जो शहीद हो गए बेचारे, तो अभी भी जो भी हमारी मतलब अल्ताफ भाई की जो भी मतलब जो भी हैसियत है, या जो हमारी यहाँ पे एमक्यूएफ का जो फंड है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फंड जो है, तो वो हम उससे, और जो यहाँ पे हमारे कुछ कई सौ लोग हैं, तो हम उनसे जो है, हमने फैमिली जो है उनको एडॉप्ट करवाई हुई है। तो किसी ने एक ली हुई है, किसी ने, तो वो ये है कि कोई $150, कोई $200, वो उनको महीना, हाँ हम कोशिश करते हैं, कुछ चंदा कर लेते हैं, किसी की शादी आ गई बेटी की, कि किसी की कुछ घर में आ गया मसला, तो वो हम भाई की हिदायत है, अल्ताफ भाई कहते हैं, तो अल्ताफ भाई सब करवाते हैं और करते भी हैं, तो वो तो हम करते हैं। जो भी हमारे मतलब हम भी आपके तो सामने, हम तो खुद बहुत, अभी पार्टी भाई खुद बहुत परेशान है, तो वो हम करते हैं। एडॉप्ट फैमिली हमने कुछ 100 फैमिलियां हैं जो पार्टी ने की रखी हुई हैं। रहा उनका जो मसला है, वकीलों का जो मसला है, देखिए ये जो लोग हैं जो वहां बैठे हैं, तो टाउट है, ये टाउट हैं, ये तो किसी काम के हैं नहीं, इनको, इनके लिए तो कौम भाड़ में जाए, ये तो पापोश से उठकर, छोटे छोटे इलाकों से उठकर, ये तो डिफेंस क्लिफ्टन चले गए, ठीक है ना, शादियां भी नई एक एक और कर ली, ठीक है, ये तो इनकी तो जिंदगी जो इनको चाहिए था, शायद इनको यही चाहिए था, तो इनको मिल गया, और यहां से ये कल कुछ होगा तो लाहौर जाके रह लेंगे, इस्लामाबाद रह लेंगे, इनके साथ तो मसला है नहीं, पैसा दौलत इनके पास है, अमेरिका जाके रह लेंगे, इनके सबकी, इनको कोई परेशानी नहीं है। ना ये वकीलों को उनके लिए भेजेंगे, ना ये उनके लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि आज 4-4.5 साल से गवर्नमेंट में, 3.5-4 साल ये इमरान के साथ गवर्नमेंट में रहे, आज ये 6 महीने से इनके साथ गवर्नमेंट में, और दोनों गवर्नमेंट इनके कंधों पे रही जो नजर आ रहा था। पर ये सिर्फ सिटी पे चलते, बहुत बड़े अफसर की भी नहीं, एक छोटे से सिपाही की, और ये उनका हुक्म मानते, तो ये तो कौम का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। बात यह है कि अल्ताफ भाई हैं, हम हैं, कोशिश करते हैं, या और लोग हैं जो वहां रहते हैं, उनका काम है कि वो खुद से कोशिश करेंगे, एक नेक काम है, क्योंकि लोगों के बच्चे, देखिए शाहिद भाई, आप जुल्म देखें, मारना तो ठीक है, तुम मार रहे हो बहुत सालों से, अलीगढ़ कस्बा भी तुमने कर दिया, 350-4 घंटे में मार दिए, पक्का किला भी तुमने कर दिया, और हैदराबाद, ऐसे तुमने बहुत वाकयात किए, मैं नहीं कह रहा कि ठीक है, तुम ऐसे बहुत वाकयात करते हो, आम आदमी को तो मारते हो, तुमने ओजड़ी कैंप के नाम पे पिंडी में भी किया, मैं ये नहीं कह रहा, तुमने पेशावर में भी जो सब कुछ हुआ। मेरा कहना है कि एक आदमी को आप उठाते हो 7 साल बाद, 7 साल तक, चलो उस आदमी पे कोई केस होगा, वैसे तो उसको कोर्ट में पेश करो, अदालत में पेश करो, हिंदुस्तान करता है ना मुसलमानों को, कोई भी ऐसा केस नहीं आया हमारे सामने, कश्मीर एक अलग चीज है, पूरे हिंदुस्तान में कि रोड पे लाश फेंक दी, बॉम्बे बम धमाके की, फलाना हो गया, ऐसा मुसलमानों को वहां की शिकायत नहीं, हमारे रिश्तेदार है वहां कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आपने 7 साल पहले, 6 साल पहले अगवा किया, घर से अगवा, और आपने उसको 6 साल बाद मार के फेंका, आप उसी वक्त मार के फेंक देते, उसका बच्चा जो उस वक्त 12-14 साल का था, आज 20-22 साल का हो गया, या उसके बच्चे, उसकी बीवी, उस इंतजार में उसके माँ बाप, ये कैसे जालिम लोग हैं कि 7 साल, 6 साल, 5 साल से
वो तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं कि खुदा तुम्हें गारत करे। शायद भाई मैं एक बात बताऊं, मेरी बीवी इन सब मतलब घरेलू औरत है, नमाजी परहेजगार, तो जब ये 3 शहीद जो हमारे हुए इनका पता चला तो किसने, मैंने कहा यार ये रेंज, तो उसके मुंह से निकला खुदा की कसम है खुदा इन्हें गारत करे, जबकि पाकिस्तानी औरत है, बिल्कुल 100% पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली। ये आप जुल्म तो देखिए शाहिद भाई, तसव्वुर तो करें उस फैमिली का, उस माँ बाप का, किसी का बच्चा आधा 1 घंटा कराची और घर पाकिस्तान में घर ना आए ना, जान निकल जाती है। बिल्कुल 7 साल तुमने रख के जालिमों, अबे उसी वक्त मार देते यार। घर वालों को अजियत दी तुमने, तुमने उनको मार दिया, तुमने उनको, तुम्हारा काम है, तुम सिपाही हो, कातिल नहीं हो। फराज कह रहा है ना, तुम सिपाही हो, कातिल नहीं हो। जालिम लोग हैं और ये जो हमारे गद्दार हैं, खुदा इन्हें गारत करेगा। इन्होंने महाजिरों का आज जो हाल है, जो बर्बाद किया, हर चलता चांटे मार रहा है महाजिर को, वो चाहे मकई बेचने वाला हो या वो चाहे दादू से आया हुआ एक पुलिस वाला हो, सिपाही, वो चाहे सराइकी हो जो चिंची चला रहा है, वो कोई भी हो, वो महाजिर को, जिसकी ये शहर, जिसने इतना बड़ा हिंदुस्तान छोड़ के इतना सा शहर जिसको मिला, इतना सा नुक्ते बराबर, तुम्हारी इस पॉलिसी ने इस पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया कि महाजिरों को अकलियत में ले आओगे। ये सारे क्रिमिनल तुमने बसा दिए इधर। आज ये तुम्हें मार रहे हैं, आज ये अफगानिस्तान के झंडे हिलाते हैं, तुम ही लाए थे ना इन्हें बसाने कि महाजिरों को अकलियत में ले आओ। वो महाजिर पाकिस्तानी है, महाजिर बनाने वाला है, इसको अकलियत में लाओगे। इसी शहर से तुम खाते हो, इसी शहर से तुम्हारी 70% तुम्हें टैक्स मिलता है। अकल के, ये जालिम है शायद भाई, ये इनकी कोई पॉलिसी, लॉन्ग लाइफ पॉलिसी नहीं है। ये रोज की एक आदमी आता है, वो अपनी पॉलिसी बनाता है, चला जाता है 3-4 साल के बाद, ज्यादा और 1-2 साल बढ़वा लेता है, दूसरा आता है अपनी पॉलिसी बनाता है। इन्होंने पाकिस्तान को, हमारे बनाए हुए वतन को, हमारे माँ बाप की, बहन भाइयों की इज्जत, आबरू, दौलत, जायदाद, कत्लो जिनके भी हुए, वो चाहे पंजाबी बोलने वाले के हुए या उर्दू बोलने वाले के हुए, वो लाखों कुर्बानियों को जाया कर दिया। ये क्रिमिनल लोग हैं, इनको जरदारी जैसा लीडर पसंद है और 15 साल से ऐश कर रहा है। और ये गद्दार, ये मैं वो, हालांकि उर्दू का लफ्ज है, ये दलाल हैं, ये सीटी पे चलते हैं, बस इनको मिल रहा है, खा रहे हैं, कौम को भेज दिया, कुछ ख्याल नहीं करेंगे। अल्ताफ भाई की आवाज, अल्ताफ भाई की अवाम में मौजूदगी पाकिस्तान के लिए भी बहुत जरूरी है। बेहतर है अगर तुम्हें पाकिस्तान को बेहतर करना है, क्योंकि वो लीडर है, तो और कराची, हैदराबाद, अंदरून सिंध के लिए भी बहुत बेहतर है, ये सही हो जाएगा। ये चोर, ये जरदारी, ये चोर पीपल्स पार्टी, ये वडेरा, ये कभी भी गरीब को भूखा, इसकी पॉलिसी है शायद भाई, गरीब को भूखा नंगा रखो, चप्पलें बगैर चप्पल के रखो, इनकी जेलें हैं, सबको पता है। ये वडेरे की पॉलिसी है, और जो इनको सपोर्ट कर रहा है उसकी भी यही पॉलिसी है। वो भी कैद में रखते हैं लोगों को उठा के, वो भी कारकुनान को कैद में रखते हैं, जलील करते हैं। 7 साल क्या हाल किया होगा उनका, और जो लोग हैं उनका क्या हाल किया होगा। तो शायद भाई कोई भी नहीं बोलेगा, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी नहीं बोलेगा, वहां सब खौफजदा हैं। अल्ताफ भाई बोलते हैं, ठीक है, आपकी मेहरबानी कि आपने एक प्रोग्राम कर लिया, अब आप इसको नशर कर सकें, आपकी हिम्मत, अल्लाह आपको हौसला दे, हिम्मत दे, आपकी हिफाजत करे, आपके घर वालों की हिफाजत करे। बहुत गंदा निजाम, बहुत जालिम लोग उस जमीन पे हुक्मरानी करते हैं, बहुत जालिम लोग, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई खौफ खुदा नहीं है। खुदा जीवन देता है, ये मौत देते हैं, ये जमीनी खुदा हैं। खुदा एक कायनात का मालिक मौजूद है शायद भाई, तुम जमीन के खुदा बन रहे हो, तुम जाने ले रहे हो लोगों की, गलत कर रहे हो, बहुत भयानक अंजाम होगा। आपका सर बहुत शुक्रिया, चूंकि बहुत अवामी मामला थे, उसके लिए मैंने आपको जहमत दी, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। उम्मीद है सर, देखिए बहुत सारी खवातीन बहनें हमें माएँ मिलती हैं, और कई कई ऐसी हैं खवातीन जो खुद अदालतों में जजेस से इल्तिजा करती हैं बार बार कि हमें खुद नहीं पता कि हम सुहागन हैं या बेवा हो चुकी हैं। मतलब 7-8 साल से इंतजार कर रही हैं, जिनकी बेटियां छोटी छोटी थी, अब वो बड़ी हो रही हैं, परेशान हैं। तो उम्मीद है कि उनकी दादरसी होगी, इसलिए मैंने कोशिश की कि उन तक आपकी आवाज़, आपका जो एक मौक़िफ़ है वो पहुँचे, उनकी शायद दादरसी भी हो सके और हौसला भी बढ़े कि लावारिस नहीं है।
वारिस हैं पीछे, और उनकी अल्लाह मदद भी करेगा इंशाल्लाह। सर आपने कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, हम आवाज उठाते रहेंगे मजलूम के लिए, कायदे तहरीक उठाते रहेंगे, जो भी 98% महाजिर के लिए और गैर जो भी हैं सबके लिए अल्ताफ भाई आवाज उठाते हैं, और खुदा से दुआ करते मालिक ये अदालतों का ये जीम 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 का जुल्म खत्म हो मेरे मालिक, इसका जुल्म भाई मजलूम को इंसाफ मिल जाए। ये जो पानी में बर्बाद हो गए, जो जेलों में बर्बाद हो गए, जिनके बच्चे तुमने मार दिए, जिनके शौहर मार दिए, जो बेवा हैं कि नहीं उन्हें नहीं पता, बिल्कुल सही। अल्लाह इनके 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 गम दूर करे, और इनके लोग, इनके असीरों से जो जो एमक्यूएम के अंदर हैं या दूसरे लोग जो ये सब बाहर आए, अल्लाह सबको खुशियां दे और जालिम को उसके अंजाम पे पहुंचाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम कोशिश अल्ताफ भाई की उसमें करते रहेंगे, करते रहे हैं। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।